चिकन दाल की ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। जो आप ढाबा और रेस्टोरेंट में दाल चिकन खाते हैं उसको घर पर कैसे बना सकते हैं, इसके क्या सीक्रेट हैं और ये कैसे तैयार की जाती है। तो आए आज की ये मज़ेदार सी और शानदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल चिकन दाल की मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पे हम लेंगे एक बर्तन और इसके अंदर हमने ऐड किया है 1 लीटर पानी। तो इसके अंदर हमने 1 से पौना चम्मच जो है वो हमने लिया यहाँ पे नमक का, और नमक को हम ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दाल माश है। ये हमने तकरीबन इसको आधा घंटा पहले भिगो के रखा था अच्छे से वॉश करने के बाद। और यहाँ पे अब इसको शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसका ढक्कन बंद करना है, फ्लेम को ऑन करना है और इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने लिया है एक बर्तन और इसके अंदर हमने 1/4 कप लिया ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें शामिल किया हमने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और उसकी हमने आधे मिनट तक बुनाई की। और उसके बाद हमने 10 से 12 अदद काली मिर्च ऐड की है, उसकी हमने आधा मिनट बुनाई की। अब यहाँ पे हमने बड़े साइज़ का एक लिया है प्याज, इसको हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे, हमने इसकी खूब बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करनी है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, और कलर इसका हमने बिल्कुल ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसकी बुनाई करते रहेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें इसका कलर डार्क होना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसकी खूब बुनाई करेंगे, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है और इसकी बुनाई हो गई है। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे, हमारे पास आधा किलो चिकन है। चिकन को हमने अच्छे से वॉश किया है, इसके अंदर से ब्लड वगैरह होता है और इसको जो इसके अंदर चर्बी वगैरह होती है वो हमने साफ़ कर ली है, और इसको खूब हमने वॉश करने के बाद यहाँ पे शामिल किया है। अब हम इसकी करेंगे बुनाई प्याज और ऑयल के अंदर। तो तकरीबन हमने इसकी 4 से 5 मिनट बुनाई करनी है अच्छे से। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट खूब बुनाई करने के बाद अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये थरथरा सा हमने कूट लिया है। अब ये शामिल करने के बाद यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे जब हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक, तो इसका यहाँ पे एक तो मकसद होता है कि इससे जो चिकन के अंदर स्मेल होती है वो भी इसकी रिमूव हो जाती है। और इसका यहाँ पे बुनाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कलर देखें आप डार्क होने शुरू हो गया, कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इसकी बुनाई करेंगे, खूब हमने बुनाई करनी है, और जब हम इसकी 5 से 6 मिनट बुनाई कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई ये शामिल करेंगे, और 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट इसकी हम बुनाई करेंगे हरी मिर्च की। हरी मिर्च की हमने बुनाई कर लेनी है, और जैसे इसकी 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट बुनाई हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 3 ये हैं टमाटर हमारे पास कटे हुए बारीक, ये शामिल करेंगे। और इसके साथ कुछ मिसाले जाएंगे, आधा चम्मच हल्दी है पिसी हुई, 1 चम्मच धनिया है हमारे पास पिसा हुआ, और 1 भरा हुआ चम्मच हमारे पास चाय का काली मिर्च है पिसी हुई, ये शामिल करेंगे। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये पूरी तरह से मसाले जो हैं वो गोश्त के साथ शामिल हो जाएं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अच्छे से जो है वो मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे इसका ढक्कन बंद करेंगे और 5 मिनट तक इसको पकने देंगे, ताकि हमारे जो है मसाला है उसके टमाटर जो हैं वो नरम हो जाए। यहाँ पे टमाटर हमारे 5 मिनट बाद नरम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें। तो यहाँ पे इसके जैसे ही टमाटर जो हैं वो नरम होंगे तो ये हमारा मसाला यहाँ पे काफ़ी हद तक तैयार है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 200 ग्राम दही है, इसको हमने फेंट लिया है। फ्लेम को हम बंद करेंगे और ये हम ऐड करेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से दही को। आपने फ्लेम को लाजमी बंद करके इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम करेंगे फ्लेम इसका ऑन, और इसका ढक्कन हम बंद करेंगे और 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ढक्कन बंद करने के बाद 5 मिनट तक हमने यहाँ पे इसको पका लेना। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारा जो है वो दही का पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ। तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट और पकाना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट और इसे हम पकाएंगे, और यहाँ पे हमने ढक्कन बंद नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लुक देखिए कितनी प्यारी सी आने शुरू हो गई है, जो ऑयल है वो हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है। तो दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब जो हमारे पास दाल है वो बॉयल हो चुकी है, और दाल यहाँ पे लेंगे हमने ये तकरीबन 85% दाल को बॉयल किया है, और इसका पानी हमने रिमूव नहीं किया, वो हमने साइड पे रख दिया है। और दाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे, और इसको चम्मच की मदद से खूब मिक्स कर लेंगे।
आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दाल है वो आपने सही तरह करके बॉयल करनी है, 85% आपने बॉयल करनी है। अगर आपकी दाल सही बॉयल नहीं होगा तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए पकाते हुए, और यहाँ पे अब हम 1 कप जो है वो पानी का ऐड करेंगे और इसको करेंगे मिक्स। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से, ताकि ये पानी जो है पूरी तरह से सारी दाल के अंदर, गोश्त के अंदर फैल जाए। और इसका करेंगे ढक्कन बंद और इसको 7 मिनट तक हम पकाएंगे। तो 7 मिनट हो गए हैं, 7 मिनट बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा पानी जो है वो काफ़ी हद तक बाकी है, पानी को हमने अच्छे से खुश्क करना है। तो अब हम इसका ढक्कन बंद नहीं करेंगे और इसको पकाएंगे। यहाँ पे नमक चेक कर लेंगे और नमक चेक करने के बाद हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। पहले हमने नमक क्योंकि दाल के अंदर ऐड किया था, इसलिए हमने यहाँ पे आगे शामिल किया, और साथ ही यहाँ पे गरम मसाला हमारे पास पिसा हुआ आधा चम्मच ये शामिल करेंगे और इसका मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसका करेंगे ढक्कन बंद और 2 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो 2 मिनट बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गरम मसाले की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और यहाँ पे जो है हमारी दाल और गोश्त इसने जो है ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है दाल और हमारा गोश्त। तो यहाँ पे हमारे पास हैं कटी हुई हरी मिर्च, ये शामिल करेंगे, धनिया ये शामिल करेंगे, लेमन है कटे हुए ये शामिल करेंगे इसकी लुक के लिए, और यहाँ पे शामिल करेंगे अदरक बारीक कटी हुई। तो यहाँ पे इसकी लुक देख के फाइनल लुक आपको मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह तो कैसी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई, खाने में कमाल की। आप अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे कि आपने होटल से मंगवाया है या घर पे तैयार किया है। तो यहाँ पे डिश आउट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें इसकी फ़ाइनल लुक, आपको लग रहा होगा कि जैसे ये रेस्टोरेंट का दाल और गोश्त बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन जो है, आज की दाल और चिकन बड़ी मज़ेदार बनी है। आप भी बनाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।